हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन अ रेक्टेंगल वेयर ए बी इक्वल्स टू 2, ए डी इक्वल्स टू 1, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसने इस वाले पार्ट को शेडेड किया है और ये अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से पूछा है। इस पार्ट को इसने शेडेड किया है ये वाला, और कहा है कि चलो इस वाले भाग का जो एरिया है वो आप लोग बता दीजिए कि इस वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। ये वाला जो पार्ट है इसको इसने शेडेड किया है। और याद रखना, मैं ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। किसी बच्चे को अगर नहीं पता, कोई भी याद रखना ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट अगर होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर मिक्स होकर आते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर भी मैं आपके लिए पूरा मेंसुरेशन तो मिक्स कर चुका हूं कि सारी थ्योरी मैंने एक साथ पढ़ाकर अब क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। लेकिन याद रखना, क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में मेंसुरेशन के साथ कभी कभार ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा भी मिक्स होता है क्वेश्चंस के साथ। तो वो जो चैप्टर पढ़ोगे उनका सारी वो थ्योरी, ये थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी, अलजेब्रा, सारी थ्योरी पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब तो थ्योरी बिल्कुल भूल जाओगे। जैसे अभी ओनली मेंसुरेशन की थ्योरी पढ़ाकर क्वेश्चन करवा रहा हूं तो भी कुछ बच्चे थ्योरी भूल जाते हैं। इसलिए याद रखना, जो भी ज्योमेट्री की थ्योरी होगी, ट्रिग्नोमेट्री की होगी, अलजेब्रा का कोई पॉइंट आएगा उसको मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दूंगा। याद रखना, दो सर्किल अगर अपने पास एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एक थ्योरी होती है, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं जिनकी रेडियस बराबर नहीं है, ये दिख सकती है कि बराबर है, बराबर नहीं है इनकी रेडियस। इसकी रेडियस अपने पास ए है, इसकी रेडियस अगर अपने पास बी है, और यहां पर अगर कोई सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस अगर सी है, तो याद रखना इन तीनों में जो रिलेशन होता है, इसकी रेडियस अगर सी है तो इन तीनों में रिलेशन होगा 1/√c बराबर अपने पास 1/√a प्लस 1/√b। ये एक ज्योमेट्री का अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये चीज आप लोग याद रखना। दो सर्किल अगर टच कर रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अगर है तो यहां पर एक सर्किल बना है तो उसकी रेडियस होगी 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को याद है तो क्वेश्चंस करने की आप लोग शुरुआत कीजिए। सभी लोग मिलकर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, आप लोग सभी लोग। इन अ रेक्टेंगल वेयर ए बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 1, ई इज द मिड पॉइंट। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। ये अपने पास दो है, ये जो है ये अपने पास दो है, ये अपने पास एक है, ये अपने पास एक है, और ये भी अपने पास एक और एक ही होगा क्योंकि ई जो है वो यहां पर मिड पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, कि क्या मैं इस वाले की रेडियस अगर निकालना चाहूं तो क्या आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? अगर मैं इसको कंप्लीट सर्किल ऐसे बना देता हूं यहां से, ऐसे इसका भी इधर ले जाकर मैं कंप्लीट सर्किल अगर बना दूं, तो क्या अपने पास दोनों एक दूसरे को टच करें तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 1/√r बराबर 1/√a, इसकी रेडियस अपने पास 1 है, 1 का रूट 1 ही होता है, और 1/√a, 1 का रूट अपने पास 1 ही होता है, तो 1/√r बराबर, मुझे बताइए क्या अपने पास दो आ गया है क्या? तो रूट आर का मान कितना आ गया है? रूट आर का मान कितना आ गया? 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। अब अपने पास तीनों सर्किल की रेडियस आ गई है, तो क्या रेक्टेंगल के एरिया में से, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये मैं आपको करवा रहा हूं। जो भी थ्योरी अपने पास मेंसुरेशन की हो, ज्योमेट्री की होगी या ट्रिग्नोमेट्री की होगी, अलजेब्रा की होगी, उसको मैं अलग से इधर आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को याद करना है। और वो क्वेश्चन करने से पहले ही मैं बता दूंगा कि इस चीज को भाई इस क्वेश्चन में याद करना है। ये जहां पर आएगा, जैसे ज्योमेट्री में आएगा तो वहां प्रूव कर लेंगे, कोई पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो वहां प्रूव कर लेंगे, कोई अलजेब्रा का पॉइंट आएगा तो हम लोग वहां प्रूव कर लेंगे। ऐसे हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर में वो पॉइंट प्रूव करेंगे, यहां सिर्फ याद रखेंगे। यहां ये नहीं करेंगे कि सर ये आया कैसे, यहां सिर्फ हम लोग याद करेंगे। तो मुझे बताओ, टोटल जो अपने पास रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से एक तो ये क्वार्टर सर्किल का एरिया ये रहा। टोटल जो अपने पास एरिया है, एक तो एक क्वार्टर सर्किल का एरिया, इसका एरिया हम लोग माइनस कर दें, एक क्वार्टर सर्किल ये इधर वाला ये माइनस कर दें,
और एक ये जो नया बीच में सर्किल जिसकी रेडियस हम लोगों ने अभी निकाली है आर का मान, ये अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या अपने पास शेडेड रीजन आ जाएगा? क्या क्या ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा। तो मुझे बताओ टोटल रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो आप कहोगे सर 2 गुना 1। रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 2 गुना 1। इसमें से आप लोग माइनस करोगे, इस रेड वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर, पाई 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड कर दोगे 4 से। सर 4 से डिवाइड क्यों कर देंगे? 4 से डिवाइड इसलिए कर दोगे क्योंकि 1/4 सर्किल अपने पास है, और ऐसे क्वार्टर सर्किल होंगे कितने? तो आप कहोगे सर 2 होंगे, तो इंटू कर दिया आप लोगों ने 2 से। एक सर इस सर्किल का एरिया भी माइनस करो, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे बताओ क्या 1/16 हो जाएगा? क्या आर की वैल्यू 1/4 अपने पास है। तो यहां से अपने पास मुझे बताओ 2 से कट रहा है 2 बार, एलसीएम अगर हम लोग 16 ले लें तो यहाँ पर 8 और 1 9, तो 2 माइनस 9 पाई/16। ये तो आपको कैलकुलेट करना है, बाद में आगे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कहानी इतनी थी कि इस वाले सर्किल की रेडियस आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग देखकर ये बात समझ पाए हो? क्या उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास, ये तो मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें तो मैं आपको थ्योरी में ही क्लियर करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो। यहां पर ये जो अपने पास छोटे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का ए के रूप में क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा? इसकी साइड अगर ए है तो इस सर्किल की जो रेडियस होती है, क्या सभी बच्चों को याद है? क्या ये चीजें अब रिपीट भी होना शुरू हो गई हैं? देखिए, पहले मैंने थ्योरी में बताया, फिर आप भूल गए, फिर अचानक क्वेश्चन में मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, तब आपको याद आया होगा कि हाँ यार सर ने a/16 बताया था। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो अब आपको धीरे धीरे चीजें मेरे से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई इसकी जो रेडियस होती है सर a/16 होनी है। ये बात आपको मुझसे पहले याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर अपने पास 256 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 256। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को तो समझ पाया होगा, और मेरे पढ़ाने से पहले ही ये चीजें तो आप लोगों को याद होंगी। बताइए याद है क्या आपको? याद रखना बहुत जरूरी है भाई इन चीजों को, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 83। पढ़ते चलिए, करते चलिए, पढ़ते चलिए, करते चलिए। क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, याद रखना। ऋतिक, डेली होती है भाई क्लास, अब रेगुलर क्लास ले रहा हूं, प्रॉपर क्लासेज हो रही हैं, अब कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। दक्ष, वो तो डेट आएगी दक्ष भारद्वाज भाई, कि कौन सी डेट को अपने पास आप लोगों की वहां पर जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, कौन सी डेट को, तो वो आप तो डेट के हिसाब से काम होगा भाई। In a rectangle, A, B, C, D is a semicircle is drawn on diameter DC, where DC equals to 14 centimeter, and find the difference of the area of shaded region। यहाँ पर आयत ए बी सी डी में डीसी को व्यास मानकर, डीसी को डायमीटर मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, और अपने पास डीसी की जो वैल्यू अपने पास 14 है, तो दोनों भाग के क्षेत्रफल का अंतर। अब यहाँ दो कहानियां आपको समझ में आएंगी। ये नहीं बना अभिषेक, मैं करवाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। यहां से ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, मतलब इस स्टेज पर पहले नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन इस स्टेज पर आने के बाद आपसे बनना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया था कि जब कभी भी अगर शेडेड रीजन का डिफरेंस हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग एक एक्स्ट्रा रीजन अपनी तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि माइनस करने पर वो अपने आप कट जाता है, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। एक तो चीज ये मैंने बताई है। एक मैं पहले ही आपको ये भी पढ़ा कर आया हूं कि कोई भी अगर अपने पास एक रेक्टेंगल हो, यदि अपने पास कोई रेक्टेंगल हो, तो यहां पर मैं ये भी बताकर आया हूं
इस रेक्टेंगल में जैसे आप लोग अगर ऐसे सर्किल खींचते हो तो याद रखना ये वाली साइड अपने पास अगर ए और ए है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, ए होगी। ये लीजिए यहां से यहां तक अगर कोई सेमी सर्किल बना हुआ है तो यहां पर ये सेमी सर्किल ही बना हुआ है। डीसी की वैल्यू अगर 14 है तो ये जो रेडियस अपने पास होगी ये मुझे बताइए क्या यहाँ इधर भी 7 होगी, इधर भी 7 होगी और इधर भी अपने पास 7 होगी। क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया हम लोगों से नहीं पूछा है? कल की क्लास में मैं आपको बता कर आया हूं शेडेड पार्ट का अगर डिफरेंस हम लोगों से पूछा है, हमारे पास दो शेडेड पार्ट दिए हुए हैं, आपकी तरफ अगर प्रॉपर शेडेड पार्ट कौन सा है ये दिखाई अगर नहीं दे रहा है, सब कुछ प्रॉपर व्हाइट ही अगर दिखाई दे रहा है तो मैं मेरी तरफ से बना देता हूं कि ये वाला पार्ट दोनों के डिफरेंस हम लोगों से पूछा गया है। तो जैसे ही अगर हम लोगों को इन दोनों का डिफरेंस अगर पूछता है तो मैं क्या करूंगा कि एक एरिया में मेरी तरफ से ये यहां से मैं मेरी तरफ से ले लेता हूं ये वाला अपने पास और इसको एक्स वाई और जेड कल की क्लास में बताया था। कोई बात नहीं, कोई बच्चे से अगर नहीं हुआ, पहली बार देखिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया, दूसरी बार क्वेश्चन आया कोई बात नहीं, नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो वो आप लोगों से 100% सोल्व होना चाहिए। याद रखना किसी बच्चे से नहीं बना कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट आपको मिक्स करने आने चाहिए। कल की क्लास में मैं ये बात बता चुका हूं कि हम लोग क्या करते हैं, इस वाले भाग को x मान लेते हैं, इस वाले भाग को हम लोग y मान लेते हैं और x माइनस वाई हम लोगों से पूछा है तो एक काम करो इसको आप लोग z मान लीजिए और बताइए सबसे पहले क्या x प्लस जेड तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं सर, x प्लस जेड का जो मान है वो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा, बेस इंटू 14 है और हाइट 7 है तो क्या 49 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, x प्लस जेड तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज का एरिया हम लोग आसानी से सर निकाल सकते हैं। क्या अपने पास x प्लस जेड बराबर यहां से 49 कैसे आ गया? उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को समझ आया होगा। मैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो बिल्कुल अच्छे से सारी चीज बता रहा हूँ, ये चीज तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैं यहां से दूसरा जो है y प्लस जेड जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, y प्लस जेड, और बाद में मैं यहां से इसमें से घटा दूंगा। तो यहां से y प्लस जेड अगर निकालना है तो इसको अगर मिलाओगे तो इसकी जो रेडियस अपने पास इधर अगर 7 है तो इधर भी अपने पास 7 ही होनी है। अब मैं इस स्क्वायर पर बात करूंगा, अगर आप लोग स्क्वायर आपकी आंखें या आपका दिमाग अगर देख पा रहे हैं तो ये अपने पास इस कोने में 7 7 7 और 7 का एक स्क्वायर अपने पास बन जाएगा। इस स्क्वायर के एरिया में से मैं क्या करूंगा, यहां से अपने पास ये वाला जो क्षेत्रफल है एक क्वार्टर सर्किल का जो एरिया है वो मैं यहां से माइनस कर दूंगा और जैसे ही क्वार्टर सर्किल का एरिया में माइनस करूंगा मेरे पास यहाँ पर y प्लस जेड अपने पास आ जाएगा। तो बताइए स्क्वायर का एरिया कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर स्क्वायर का एरिया 7 का स्क्वायर 49 और उसमें से एक क्वार्टर सर्किल का एरिया, जब रेडियस अगर 7 होती है, रेडियस अगर 7 होती है तो एरिया अपने पास 154 होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो। और उम्मीद है कि आपने ये चीजें याद कर ली होंगी भाई प्रत्येक बच्चे ने। जब आप लोगों को ये 7 है तो आपने टेबल बना ली होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास 2 से कट जाएगा 77 टाइम और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो दो चीजें अपने पास आ गई हैं। x प्लस जेड का जो मान अपने पास आ गया है वो तो अपने पास आ गया 49 और अपने पास y प्लस जेड का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया 49 माइनस 77/2। आप लोग माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस, तो इससे अपने पास ये कट जाएगा तो इधर तो क्या बचा x माइनस वाई, इधर 49 से 49 कट जाएगा, क्या बचेगा 77/2। तो सी अपने पास आंसर आ गया। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट मुझे बताइए, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं ये मिक्स करके कि जब भी डिफरेंस पूछे तो आप लोग एक क्षेत्र अपनी तरफ से ले सकते हो, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान बन जाता है। एसएससी में अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आगे क्या पता कभी भी पूछ सकता है इस कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट नए नए आपके दिमाग में पहले से रहेंगे तभी तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तब कर पाओगे, नहीं तो पहली बार अगर क्वेश्चन ऐसा आता है डिफरेंस बताओ तो कुछ बच्चों का तो दिमाग चल जाता है, कुछ बच्चों का नहीं चल पाता। उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन मैंने डिफरेंस वाला बताया है, अब आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कि हम लोग डिफरेंस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं।
यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं ये चीजें। अगर कभी भी ये आइसोसेलेस अपने पास ट्रिपेजियम अगर हो, आइसोसेलेस ट्रिपेजियम का मतलब ऐसा कोई भी ट्रिपेजियम जिसके अनपैरेलल साइड्स अगर बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ध्यान रखना यहां से एल्टीट्यूड डालने पर और यहां से एल्टीट्यूड डालने पर ये दोनों भी अपने पास इक्वल हो जाता है। ये वाला और ये वाला दोनों भी इक्वल हो जाते हैं एल्टीट्यूड डालने पर। याद रखना क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम होनी है। ये अपने पास पहले से ही दोनों सेम क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं कि आइसोसेलेस है, तो ये डिस्टेंस वैसे सेम होनी है, ये इसके बराबर और एक राइट एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल आर एच एस, एक तो राइट एंगल हाइपोटेनस दोनों के बराबर, तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो समकोण अपने पास हो जाते हैं। और समकोण अगर अपने पास हो गए हैं तो अपने सॉरी कॉन्ग्रुएंट अगर अपने पास हो गए हैं, या वैसे भी आप लोग देख सकते हो ए स्क्वायर में से, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे एक्स और एक्स, ए स्क्वायर में से पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे इधर भी अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लोग लगाते हो तो ये अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि दोनों अपने पास बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अपने पास काम में आता है। एक मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम भी बताया है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड अपने पास समकोण त्रिभुज में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ध्यान से सुनना, अगर यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए बीडी, तो इससे रिलेटेड अपने पास यहां काम आए या नहीं आए ये तो आप लोग याद रखना। इससे रिलेटेड अपने पास 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर याद नहीं हुए तो मैं आपको, आप लोग धो दिए जाओगे, ध्यान रखना क्लास के अंदर ही। ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत जगह आता है, याद होना ही चाहिए। बीडी के दो वैल्यू होती हैं, ए इंटू बी अपॉन सी, और दूसरा अपने पास बीडी का जो मान होता है बीडी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। वो डिपेंड करता है कि क्या गिवन है। मान लो ये एल्टीट्यूड अगर है, तीनों साइड गिवन है ए बी सी, तब तो ये लगा देना। इन दोनों साइड के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ यही बात कर रहा है कि ये 4 है और ये 16 है, तो फिर बीडी का मान निकालना है, तो 4 गुना 16 बीडी स्क्वायर बराबर 4 गुना 16 हो जाएगा। अगर यहां पर ये वाला एक याद रखना, एडी का मान अगर आपको कभी भी निकालना है तो एडी की जो वैल्यू अपने पास होगी, इसके सामने कौन है, कर्ण, ए का स्क्वायर करते हैं और सी का हम लोग भाग देते हैं। जैसे आपको कभी CD की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो CD के लिए बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि B का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं, इसका स्क्वायर करके हाइपोटेनस का भाग देंगे। 4 फॉर्मूले आप लोगों को पता होने जरूरी हैं, मैं बार बार आपको समझाता रहूंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। जब भी आएगा मैं हर बार आपको बताऊंगा, हर बार बोलूंगा याद कर लो। तो कोई चीज अगर मैं 5 बार 6 बार बता देता हूं तो उसके बाद तो भाई आपको याद होनी चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो देखिए ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल है डी सी के, और ए बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, बी डी ए डी पर परपेंडिकुलर है, बी डी और ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं भाई। यहां पर ए डी बराबर बी सी है, दोनों बराबर भी हैं, और 15, ये भी 15 है, ये भी 15 है, बिल्कुल ठीक है। और ए बी का मान अपने पास दिया हुआ है 25। तो पहली बात तो 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या ये अपने पास 20 आ जाएगा क्या? आप कहोगे तुरंत 20 आ जाएगा सर। और हमें जब भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य की दूरी। तो पहली बात तो समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी हमें निकालनी है, और समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी अगर आप लोग निकालते हो तो मुझे बताइए यहां से एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी आ जाएगी। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्टीट्यूड की लेंथ अपने पास क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कहोगे सर एल्टीट्यूड लेंथ के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ अगर कभी भी निकालनी है तो 15 और 20 को तो गुना कर दो, 15 और 20 को गुना कर दो और 25 का आप लोग भाग दे दो। तो जैसे आप लोग भाग दोगे तो ये सर 12 आ जाएगा। एल्टीट्यूड की लेंथ 12 कैसे आई? क्या सब लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बात समझ में आ गई कि एल्टीट्यूड की जो लेंथ अपने पास आ गई है वो कितनी आ गई है, 12 अपने पास आ गई है। यहां से मैं डायग्राम एक बार फिर बना देता हूं। एल्टीट्यूड की लेंथ 12 अपने पास आ चुकी है, ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास है यहां पर ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ अपने पास 15, और ये अपने पास दिया हुआ है 25, और एल्टीट्यूड की जो लेंथ अपने पास आ चुकी है वो कितनी आ गई है, 12।
अगर यहाँ पर एल्टीट्यूड की लेंथ 12 है तो इधर भी एल्टीट्यूड की लेंथ 12 ही होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एल्टीट्यूड का मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो बताओ क्या 9 बचेगा क्या? 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 9, 9 9 18, टोटल 25 है। ये अगर 18 हो गया तो बीच वाला ये कितना बचा? 7, और ये 7 है तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7 ही होगा। और अब आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अपने पास समांतर भुजाओं का योग, अपने पास ये लो, और उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी कितनी है? 12। 2 से कट गया 6 बार, और 32 को 6 से गुना करोगे तो क्या प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है वो 192 आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हर चीज में अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझा रहा हूं। सारी चीज मैं बताते हुए चल रहा हूं। आपकी पढ़ी हुई है तो भी मैं बताते हुए चल रहा हूं, नहीं पढ़ी हुई है तो भी मैं बताते हुए चल रहा हूं। 20 सेंटीमीटर कैसे आया? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है शुभम चौधरी। आपका जिंदगी का भी हो सकता है, आपकी जिंदगी का ये बेस्ट क्वेश्चन हो, यूनिक क्वेश्चन अपने पास है। हमेशा ध्यान रखना भाई, जब भी 90 डिग्री का कोण आए कुछ भी भूल जाओ, अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाइए आप लोग सभी लोग। पाइथागोरस थ्योरम तो कम से कम याद रखना, नहीं तो कोई भी आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई गणित तू किससे पढ़ा है, और फिर वहां पर आप लोग भरी सभा में, भरी महफिल में मेरा नाम खराब करवा दोगे। इसलिए आप लोग सब कुछ भूल जाओ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम कम से कम याद रखना। ये कोण अगर अपने पास 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने 25 है, 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये अपने पास 20 का स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम याद कर लो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम तो कम से कम याद रखना। 90 डिग्री ये रहा कोण, इसके सामने हाइपोटेनस 25 है, 25 का स्क्वायर 625 में से 15 का स्क्वायर 225 माइनस करोगे 400 बचा, और 400 का रूट अपने पास 20 का। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पिरामिड का आ गया है, इसको मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवा नहीं रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम को अपने जिंदगी का लक्ष्य बनाइए, बाकी सब कुछ मुझसे पूछिए, लेकिन कम से कम पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को। अगला क्वेश्चन पिरामिड का क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पर हम लोग सोल्व कर नहीं रहे, बाद में हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात, दो बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन ये अपने पास है, दो बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहली, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है वो अपने पास यहाँ पर स्क्वायर अगर हुआ तो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होगा। स्क्वायर में डायगोनल जो होता है वो 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों में बांटता है। यहाँ पर अपने पास क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है, और दो साइड अगर बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो 90 डिग्री में बराबर बराबर बांटोगे तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। या याद ही कर लो आप लोग, क्या पूरा सोल्व करना कि एंगल बाइसेक्टर अपने पास होता है। और किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास होता है वो सामने वाली साइड को, ये अगर x है और ये अगर y है, तो याद रखना एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। ये अगर थीटा है तो सामने वाली साइड का जो रेशियो होगा ये x अनुपात y होगा, या इसका उल्टा भी ठीक है। एंगल बाइसेक्टर से अगर ये रेशियो अपने पास x अनुपात y अगर बन गया है तो फिर इधर वाला रेशियो भी कितना होगा? x अनुपात y होगा। इसको उल्टा बोल लो या सीधा बोल लो, दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन यहां पर आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। इसमें तो धीरेन्द्र लिखा हुआ मिलता है वहां पर आपको। धीरेन्द्र पूछ रहा है कैसे पता लगेगा कौन सी थ्योरम लगानी है, तो धीरेन्द्र ये लिखा हुआ मिलता है कि ये थ्योरम लगानी है भाई।
मोबाइल पर पहले दिन ही आ जाता है, पहले दिन शाम को, तो मोबाइल का एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन आप स्विच ऑफ मत करना। तो उस दिन शाम को सारा आ जाएगा कि पहले क्वेश्चन में ये थ्योरम लगानी है, दूसरे में ये लगानी है, तीसरे में ये लगानी है, चौथे में कोई थ्योरम लगेगी नहीं तो आंसर सी टिक करना है, पांचवे में बता देगा, छठा क्वेश्चन में कोई थ्योरम नहीं लगे तो डी ऑप्शन लगा देना। ऐसे सब कुछ आपके मोबाइल पर देती है सरकार। ये मोदी सरकार ने शुरू किया है भाई, सिर्फ आपके लिए। तो ऋतिक कुमार, इसके लिए आपको नंबर जो दिया हुआ उस पर भाई एक बार आप लोग कॉल कीजिए, उसी से ठीक हो पाएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो याद करना पड़ेगा दीपक, इसको तो दीप कुमार। देखिए अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक वर्ग अपने पास है, ये एक स्क्वायर अपने पास है जिसमें ए 7.5 है। तो ये रेशियो अगर 7 ए 7.5 है और ए है 18 है, तो क्या इधर वाला 10.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10.5 होगा। तो मुझे बताइए टोटल ये 18 है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो रेशियो 15 से कट गया अपने पास कितनी बार? 5 बार। और 15 से कितनी बार कट गया है? 7 बार। ये लीजिए, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने आपको पहले दिन ही कहा है कि इन क्वेश्चंस को, पहले 100 क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 3 से 4 बार करो, तब आपका दिमाग इसमें चलना शुरू होगा। और फिर आप लोग खुद कहोगे, खुद ही आपका दिमाग कहेगा कि इसमें ये थ्योरम लगानी है। तो आप लोग इनको 4 बार करो, पूरा खेल प्रैक्टिस का है मैथ्स का। मैं मेरी तरफ से क्या कर सकता हूं? मैं मेरी तरफ से आपको पूरी बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा सकता हूं, बहुत अच्छे से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकता हूं, लेकिन मेहनत तो फिर आप लोगों को करनी पड़ेगी भाई। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, वो दिमाग खुद ही आपको बोलेगा कि इस टाइप से क्वेश्चन अपने पास सोल्व होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये अपने पास 5:7 और क्या अपने पास, एक बार डायग्राम में वापस बना देता हूं। यदि अपने पास ये स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, ये अगर स्क्वायर है तो पहली बात मुझे बताइए, क्या ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? अगर ये स्क्वायर अपने पास है, स्क्वायर होते ही मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर अपने पास होगा। और एंगल बाइसेक्टर जहां पर ये कोण संधिभाजक होगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर में एंगल बाइसेक्टर अगर ये मिल रहा है, तो ये रेशियो अगर 5:7 है, तो क्या ये रेशियो भी 5:7 होगा? रियल वैल्यू 5x और 7x में मान सकता हूं। बोलिए पहली बात, ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि 5x और 7x कैसे आया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाफ इंटू बी इंटू ए सी, तो ये कोण 90 डिग्री थोड़े ना बन रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इससे आंसर नहीं आया, शिवानी है, वो कह रही है कि सर इससे आंसर नहीं आया कि हाफ इंटू अपने पास ए सी इंटू बी, तो बी यहाँ पर हाइट थोड़े ना है। ये एंगल तो 45 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बचा हुआ एंगल 45 डिग्री थोड़े ना है। हो सकता है ये 30 हो, तो ये 30 हो गया, और ये फिर अपने पास इधर वाला 60 डिग्री हो गया, तब अपने पास ये कोण 90 डिग्री थोड़े ना है। वो तो तब लगाओगे जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो एक कोण 90 डिग्री पर नहीं बनता। सिर्फ इतना पता है कि डायगोनल जो होता है वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है। सिर्फ इतनी ही कहानी हमें पता है कि ये यहां से जो डायगोनल होगा वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा। और एंगल बाइसेक्टर अगर 5:7 में बांट रहा है, तो ये इधर वाला भी, ये रेशियो अगर एक्स और वाई का रेशियो है, तो ये भी एक्स और वाई का रेशियो होगा। और रेशियो 5:7 अगर अपने पास है, तो उसको रियल वैल्यू अगर माननी है, तो उसको 5x और 7x हम लोग लिख देते हैं। अब ट्राइंगल का एरिया अगर पूछा है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट। ये एरिया का फॉर्मूला, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, एक स्टैंडर्ड के, मतलब आसान भी है और अच्छे भी हैं। क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि अगर दिमाग आपका चल रहा है, आपके कॉन्सेप्ट अगर, और इन्हीं से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इन्हीं से चीजें आपको याद रहना शुरू होती हैं। अब जब जाकर आप लोग, जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही पढ़ी हुई मिलेंगी। तो यहां पर अपने पास 35/2 एक्स स्क्वायर अपने पास अगर ये आ गया है,
तो ये मुझे बताओ, अब x का मान चाहिए तो क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? एक बच्चे ने जिसने पूछा था पाइथागोरस थ्योरम 20 कैसे आया, उसको मैं अब समझा रहा हूं कि यहां से x का मान कैसे निकालोगे। तो x का मान, क्योंकि ये अपने पास 18 दिया हुआ था, रियल वैल्यू इसकी कितनी दी हुई थी 18, और ये हम लोग मान चुके हैं 5x, और ये हम लोग मान चुके हैं कितना 7x। तो अपने पास 5 का स्क्वायर अपने पास 25x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर, और बराबर 18 का स्क्वायर 324। तो मुझे बताइए इसको ऐड करने पर 74। तो एक्स स्क्वायर का मान क्या 324 बट्टे 74 ये अपने पास आ गया है। तो यहां पर 324 बट्टे 74 आप लोग लिख देना। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग कैलकुलेट तो कर पाओगे क्या? तो कितने आसान भी हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, और बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। नहीं तो आसान आसान क्वेश्चंस भी मैं करवा सकता हूं, बॉल डाल दी पानी इतना ऊपर बढ़ गया, रेडियस बताइए, ये बताओ वो बताओ। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करो, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि समझाने में भी इनको पूरा आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, थ्योरी क्लियर होती है। लेकिन इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप इनके बार बार करोगे, 4-5 बार, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। दोनों की, आपकी भी मेरी भी मेहनत ऐसे ही चली जाएगी। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 87। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से, ढंग से आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा करवाता हूं, थ्योरी भी मैं बहुत सारी आपको पढ़ाता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं, थ्योरी भी बहुत सारी होती है, और बिना मतलब के क्वेश्चंस भी नहीं होते। यानी कि जो क्वेश्चन आने लायक नहीं हो, कि बिना मतलब का ही कोई क्वेश्चन करवा दिया, हो सकता है 300 में से ऐसे 2-3 क्वेश्चन मिल जाएं कि जो बिना मतलब के कभी कभार डाल देते हैं हम लोग। बाकी 297 क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन होंगे, ये याद रखना। 10 बजे कर लो ऋतिक भाई। तो देखिए, चलिए मैं आपको समझाता हूं। क्या आप लोगों को ये बात याद है क्या? ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो हो। मुझे बताइए, ए बी और सी, इसका बेस का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है, तो क्या आप लोगों को पता है क्या कि इसके एरिया का रेशियो भी 2:3 होगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें याद है कि एरिया का रेशियो 2:3 होगा। बिल्कुल ये चीज हमें याद है। बहुत ये सही क्वेश्चन है, ये नहीं बना, मैं बताता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। मतलब आप अभी तक उस थ्योरी तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक पहुंचना चाहिए आपको। मतलब चीजें आपको पता तो है, थ्योरी सारी पता है, लेकिन वो लगानी कब सीखोगे? जब ये 300 क्वेश्चन करोगे, जब ये 300 क्वेश्चंस आप कर लोगे, तब जाकर उस थ्योरी को आप लोग लगाना सीखोगे। या आप लोग याद रखना, नहीं तो सब कुछ याद है आपको, थ्योरी याद है, लेकिन वो दिमाग से बाहर नहीं आ रही है। बाहर कब आएगी? प्रैक्टिस से।
और अब इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ऐसे आप लोग सोच पाओगे। अभी इसलिए नहीं सोच पा रहे हो क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आपने किया ही नहीं। इसका एरिया मान लो 7 है और मुझे बताओ ये जो बेस का रेशियो 2:3 है, तो क्या एरिया को 2:3 में बांट लोगे क्या? बेस का रेशियो भी 2:3 है तो एरिया का रेशियो भी 2:3 है। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, टोटल अपने पास यहां से ए बी और सी का अगर मैं यहां पर ये निकालूं कि बताओ ए बी डी का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर टोटल अगर 7 है तो टोटल के नीचे टोटल लिख दो 5, पहले का एरिया चाहिए तो 2 से गुना कर दो। और किसी बच्चे को अगर ए सी डी का एरिया निकालना है तो 7/5 और इंटू कर देंगे 3 से। उम्मीद है कि इतनी कहानी आपको पहले से ही पता होगी। ये मैं रिपीट तो कर देता हूं लेकिन ये कहानी आपको पहले से ही याद होगी। ये चीजें जो हैं वो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होगा सभी बच्चों को। और ये बात अगर आप लोगों को पता है तो फिर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है। ये नाम मैं वापस दे रहा हूं आप लोगों को क्योंकि हो सकता है उधर की साइड थोड़े से छोटे दिखाई दे रहे हो। तो अपने पास ए बी ई अपने पास ये लीजिए, ये वाला अपने पास डी है, ये वाला अपने पास ई है और ये वाला अपने पास एफ है। थोड़े बड़े मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ए ई और ई बी का जो रेशियो वो 3:2 है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है और ये अपने पास 3 है। ये लीजिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है, ये जो है ये अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज का एरिया टोटल के साथ हम लोगों को इसका रेशियो बताना है। ये हमारा मेन यहां पर क्वेश्चन है। ये लीजिए, इसको इसने शेडेड किया है। अगर आपकी तरफ ये चीज नहीं दिखाई दे रही है तो मैं एक बार फिर से बना दी है। ये लीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। सुमित यहां पर नहीं आ रहा 1/2 ए बी साइन, ये क्या साइन फाइन आप लोग लगा रहे हो? इधर देखिए मैं आपको समझाता हूं भाई। साइन हटाओ और इधर आइए। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए से सी को मिला दूं तो ये इधर बेस का रेशियो 1:5 अगर है तो एरिया का रेशियो भी, मुझे बताइए, एरिया को मैं ऐसे गोले से डिनोट कर रहा हूं, क्या एरिया का रेशियो भी 1:5 होगा? बोलिए, बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। जो बेस का रेशियो है, क्योंकि पहले ट्रायंगल नहीं बन रहा था, मैंने ई से सी को मिला दिया, तो क्या अपने पास बेस का रेशियो 1:5 है? तो अपने पास ट्रायंगल का बेस का रेशियो जो 1:5 है तो एरिया का रेशियो भी 1:5 होगा। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग ये सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात आप हमें समझ में आ रही है। यहां पर 1:5 आपने बिल्कुल ठीक लिखा। और मुझे बताओ, इसका एरिया 4 है, जिसका बेस 2 है उसका एरिया अगर 4 है तो जिसका बेस 3 है उसका एरिया क्या 6 ही होगा क्या? क्योंकि एरिया का रेशियो 2:3 है। 2 का मान दिया हुआ 4 तो 3 का मान कितना होगा 6। ऐसे ही मुझे बताओ इस पूरे का एरिया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना आप लोग, इस पूरे का एरिया अपने पास 6 है, जिसका बेस 3 है उसका एरिया अगर 6 हो गया तो अपने पास इधर वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या 3:2 होगा क्या? जिसका बेस 3 है उसका एरिया 6 है तो जिसका बेस 2 है उसका पूरे का एरिया क्या 4 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 होना है, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो 4 एरिया किसका आया है? ई सी बी का। बेस 2 जो है ना वो बी सी ई का बेस है, तो 4 इसका आया है। लेकिन इन दोनों को अगर अलग अलग आपको बांटना है तो 4 को क्या 4:3 में बांट सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बांट सकता हूं मैं। यहां पर इधर वाले 4 के नीचे आप लोग लिख दोगे 7 और गुना कर दोगे 4 से, तो ये इधर वाले का एरिया आ जाएगा। और इधर वाले का एरिया निकालना है तो टोटल का एरिया बी ई सी का, जिसका बेस 2 उसका एरिया 4 है, तो 4 के नीचे आप लोग कितना लिख दोगे 7 और इंटू किससे कर दोगे 3 से। ये लो हर भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ गया। और हर भाग का क्षेत्रफल अगर आपके पास आ गया है, टोटल जो भी पार्ट चाहिए उसका एरिया आ गया, तो निकालो ना आराम से बैठकर। कौन मना करता है, कौन डराता है अब आपको? इसने कहा ई सी डी का क्षेत्रफल, तो इसका अपने पास शेडेड पार्ट का 5 प्लस अपने पास कितना आ गया 12/7 ये आ गया। और ट्राइंगल ए बी सी का ऊपर वाले का 6 है और नीचे वाले का टोटल 4 है, तो 6 और 4 जोड़ोगे तो अपने पास 10 आ गया। ये 7 गुना 5 35 और 12 47 हुआ। 7 का उधर इंटू 70 हो गया। 47:70 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को ढंग से अच्छे से ठीक से समझ पाए हो क्या? बताओ। सुमित कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 92 की वजह से पूरी रात नहीं सोया मैं।
बाद में आज अब सोना सुमित, अभी आज सुलाएंगे आपको, क्यों चिंता करते हो भाई? जब आप मेरे पास हो तो चिंता करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अब आपको 8:15 तक सुला देंगे भाई, फिर आप बढ़िया सोना, कोई परेशान नहीं करेगा आपको। सर वजह से पूरी रात नहीं सोया, 3 बजे सोल हुआ फाइनली। अच्छा 3 बजे सोल हो गया था क्या सुमित? बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन सुमित मैं आपको मैं बता दूं कि यही पहचान होती है कि आपका मैथ्स ठीक होगा भाई। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता ना तो वो दिमाग में चलता ही चलता चलता ही चलता चलता ही रहता है, किस बच्चे के जिसका मैथ्स थोड़ा सा ठीक रहता है। तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर इस 92 नंबर क्वेश्चन ने आपको परेशान किया है तो जरूर आपका मैथ्स बढ़िया होगा, ध्यान रखना आप। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। देखिए भाई, ये देखिए, ये तो अपने पास फ्रैक्शन में चला गया। आप एक बार वापस देख लेना, जो बच्चा फ्रैक्शन वाला तरीका देखना चाहता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां से, ये अपने पास ए, डी और अपने पास सी, ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है और ये अपने पास एफ है। ये यहां से यहां तक 3 और 2 है। ये अपने पास 1 और 5 है और ये 4 और 3 है। क्वेश्चन की शुरुआत आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इनका अपने पास क्योंकि 4 अनुपात 3 में बांटना है, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, 4 और 3 का सम कितना है 7, और ये कितना है 5 और ये कितना है 6। तो 7 गुना 5 गुना 6 करके और वो टोटल जो एरिया है वो 210 मान लेते हैं। 7, 5 और 6 करके टोटल का जो एरिया है वो 210 मान लेते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 210 क्यों मान लिया, क्योंकि करना क्या है, जैसे इसका एरिया आ जाएगा, कोई भी इसका एरिया अगर मैं इसको मैं मिलाता हूं, इसका एरिया अगर अपने पास ए है तो ए को क्या 4 अनुपात 3 में अगर बांटोगे तो बट्टे में तो आप लोग 7 लिखोगे और गुना किससे करोगे 4 से, तो क्या ए जो वो 7 से कटना चाहिए क्या, तो 4 और 3 यानी कि बट्टे में 7 आएगा, तो 7 से कोई संख्या तब कटेगी जो अपने पास 5 भी हो सकता है। तो मैंने 7 गुना 5 गुना 6 यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है हमें 7 में बांटना है, तो मैं पहले 210 मान लेता हूं। आपने थोड़ी देर पहले देखा मैंने कुछ भी माना, आंसर सभी से सेम आना है। मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा करेंगे। यहां पर मैंने यहां से 1 और 5 मान लो, आप लोग 4 और 3 से शुरुआत कर लो, आंसर सेम आएगा। आप 210 मान लो, आंसर सेम आएगा। तो बताओ इस ट्रायंगल के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में एक तो इधर वाले ट्रायंगल में और एक इधर वाले पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या बेस का रेशियो 3:2 है, क्या 210 को इस रेशियो में आप लोग बांट पाओगे क्या? तो 210 के नीचे आप लोग लिखोगे 5 और गुना कर दोगे 3 से, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि आएगा 126। नीचे वाला कितना आएगा 210/5 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 84 और 126 ये आ गया है अपने पास। ये लीजिए, ये आ गया 84। क्या 84 को आप लोग 4 अनुपात 3 में डिवाइड कर सकते हो क्या? तो आप पूरा 84 आया है 4 अनुपात 3 में बांटोगे तो 84 के नीचे आप लोग लिखोगे 7 और गुना कर दोगे 4 से, तो ये तो आ जाएगा 48। और 84 के नीचे आप लोग लिखोगे 7 और गुना करोगे 3 से, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 36। टोटल 126 को क्या 1 अनुपात 5 में बांट पाओगे क्या? 6 की वैल्यू 126 है, तो 1 का मान कितना होगा 21 होगा और यहां पर 5 का मान कितना होगा 105 होगा। ये लो सब भाग का एरिया अपने पास आ गया है। अपने पास क्या है ECD, 121 और 36 को जोड़ोगे, इसने यही तो कहा है ना, देखिए यहां पर ECD अपने पास जो क्वाड्रेटल अपने पास बन रहा है, EFCD का क्षेत्रफल कितना है, तो 36 और 105 को आप लोग जोड़ रहे हो तो 141 आ जाएगा। और अपने पास टोटल का एरिया कितना है, ABC के साथ पूछा है 210 आ जाएगा। तो 3 से इसको अगर काटते हो तो 3 से अपने पास 4 बार और 7 बार और 3 से काटते हो तो 70। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये आप लोग अपनी अगली जिंदगी तक याद रखना कि तरीके बदलने से आंसर मैथ्स में नहीं बदलेंगे। जो चाहो उससे आप लोग कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या? वो तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला थोड़ी ना था साकेत दास, कोई और ही फॉर्मूला आपने याद कर रखा है भाई। वो इस चीज का फॉर्मूला नहीं था, वो तो अपने पास फॉर्मूला इस टाइप का था जब अपने पास यहाँ पर या तो रोम्बस बन रहा हो या स्क्वायर बन रहा हो, तब आपको बताया था। या आप लोग जरूरी नहीं शुरुआत में 210 मानो, आप x मान लो।
आप टोटल को x मान लो, लेकिन करो तो सही, बैठे बैठे सोचते रहोगे तब तो मैं क्या कर सकता हूं। आप इसको x मानिए और x को पहले 3:2 में बांटो। इधर वाली वैल्यू जो आए टोटल को आप 210 क्यों माना सर, आप x मान लो भाई, x बट्टे 5 और इंटू करोगे 3 से, तो इधर वाले का टोटल का जो एरिया आएगा वो ये आएगा, और इधर वाले टोटल का जो एरिया आएगा x बट्टे 5 गुना 2। और ये जो अपने पास है 3/5x, उसको 1:5 में बांटना, और इधर वाला जो है उसको 4:3 में बांटना। इन दोनों का आप ऐड कर लेना और टोटल का x सही उसके साथ रेशियो करोगे तो भी अपने पास ये आएगा। श्री भगवान मीना कह रहा है सर अब आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। इधर परीक्षित भी कह रहा है कि आ गया समझ। 21 और 105 कैसे? अश्विनी भाई आप कॉपी और पेन साथ नहीं लेकर बैठे, आपके मम्मी की से शिकायत कर दूंगा मैं आपकी। ध्यान रखना कि इसको बहुत बार बोल चुका हूं, और ये बच्चा कॉपी पेन साथ लेकर नहीं बैठता, मेरा कहना मान नहीं रहा है। अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं और ये वाला कहना नहीं मान रहा है, वैसे शिकायत कर दूंगा मैं आपकी, तो समझ जाओ आप शिकायत से पहले ही भाई। यहां पर 126 को, टोटल 126 है, उसको 1:5 में अगर बांटोगे तो 121, 126 के नीचे लिखोगे 6, जैसे ही गुना करोगे 1 से तो ये तो आएगा 21, और 126 बटे 6 जैसे ही गुना करोगे 5 से तो ये आएगा 105। वही तो 84 को 4:3 में बांटा है, वैसे 126 को 1:5 में आप बांटिए आप, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हो करने की भाई। क्या ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या बताइए? जो क्वेश्चन भाई पहले से अपने पास आ चुका है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसको मैं यहां पर स्किप कर सकता हूं क्या, इन क्वेश्चंस को जो पहले से अपने पास आ चुके हैं? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये आप लोगों ने कर लिया था कि ये अपने पास 12 है, और ये वाला अपने पास कितना होगा, 12 का डबल 24, 12 और 24 का 36 का आधा, ये 18 आ गया। और ये ऐसे कैसे हो रहा है ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये मैं यहां से आपके लिए हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हम लोग थ्योरी पढ़ते टाइम कर चुके हैं क्या? कर लो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। वैसे तो थ्योरी में मैं आपको ये समझा चुका हूं, आर मानकर यहां पर रेडियस 1 दी हुई है, कर लीजिए आप लोग। अब सूरज आपकी अगर एक्सपायर हो रही है डेट तो हो जाने दो भाई, 26 मई को कहाँ फर्क पड़ता है, होने दो अब, कभी ना कभी तो एक्सपायर होगी होगी भाई। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपने पास ये अगर एक है, तो आप लोगों को पता होगा ये भी एक होना है। इधर वाला सर्किल मान लो रेड कलर का है, तो उसके सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होगी वो एक ही होनी है। यहां से यहां तक की जो दूरी होनी है वो एक होनी है। ऐसे ही इधर वाले सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है वो अपने पास एक होनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले भाग का एरिया निकालते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये जो 60 डिग्री पर, ये भी कौन 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 6, क्या अब इतना आगे बढ़ने के बाद अपॉन 360 इंटू 60 करूं या 6 से इंटू कर दूं, तो आप कहोगे सर 6 से इंटू ही आप लोग कर दीजिए, बिल्कुल अपने पास ठीक है। यहां से अपने पास पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 6 और अपॉन 360 इंटू 60 कर रहा हूं मैं वैसे रियल में, और इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, √3/4 ए स्क्वायर, और ए का स्क्वायर यहां पर 1 है, तो 60 से कट जाएगा 6 टाइम, तो ये अपने पास वो शेडेड पार्ट का एरिया आ गया है। मुझे बताओ इस शेडेड पार्ट के एरिया में से अगर हम लोग, ये शेडेड आ गया, क्या समझ पाए हो क्या, 60 डिग्री पर बने सेक्टर में से इक्विलेटरल माइनस करते ही ब्लैक वाला आ गया, और इस ब्लैक वाले में क्या मैं रेड वाला सेक्टर जोड़ दूं तो क्या आधे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? ब्लैक वाला पहले निकाल लिया, और इसमें हम लोगों ने ये रेड वाला जो पार्ट है ये मैं जोड़ दूंगा, और ये रेड वाला पार्ट क्या 60 डिग्री पर बना सेक्टर ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अपने पास 6, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो ये आ गया पाई/3,
-√3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसा इन दोनों को जोड़ दिया π/3 माइनस का, और ऐसे क्या दो भाग होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ऐसे दो भाग अपने पास होंगे। कैलकुलेट करके आप लोग यहाँ पर आंसर निकाल लेना, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ए ऑप्शन? और ऐसे क्वेश्चन अब आपको खुद को करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं, तो खुद को करना चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सूरज मैंने रिकॉर्डेड डाल दिया ना आपके लिए भाई। एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉर्डेड देख लो, आपके लिए मैंने अपलोड कर दिए भाई। वो एक चैप्टर में रिकॉर्डेड ही डाल देता हूं आप लोगों के लिए। ये पिरामिड का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। 90 नंबर पिरामिड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। समचतुर्भुज के दो विकर्णों का जो योग है वो सेक थीटा अपने पास दिया हुआ है d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 बराबर दिया हुआ है सेक थीटा, और इसका जो परिमाप अपने पास दिया हुआ, परिमाप का मतलब 4 इंटू ए, वो दिया हुआ अपने पास 2 tan थीटा। दो चीज दी हुई है, और हम लोगों से एरिया पूछा है, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ d1 d2। तो हमारा दिमाग कहेगा कि यार हमें d1 इंटू d2 चाहिए, हमारे पास d1 इंटू d2 चाहिए, और दिया हुआ है d1 प्लस d2। तो d1 प्लस d2 से d1 इंटू d2 अपने पास तब आएगा, ये अगर आ गया तो उसको आधा कर देंगे जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। तो मुझे बताओ, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई, प्रत्येक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का जो पॉइंट है, ये अब आपको जिस बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास एक होता है। ये चीज ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होनी जरूरी है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो दोनों तरफ अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो एक बात अलजेब्रा का ये पॉइंट पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो अपने पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab कहां से आता है ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। बाकी अपने पास ये फॉर्मूला तो अपने पीएम मोदी साहब ने भी बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो d1 स्क्वायर प्लस अपने पास d2 स्क्वायर प्लस अपने पास d1 2d1 d2 2d1 d2 बराबर, मुझे बताइए क्या सेक स्क्वायर थीटा होगा? हाँ और ना बताइए। क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या कि ये मैंने कैसे कर दिया है? दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर अपने पास यहां पर जो कर दिया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर थीटा, और एक अपने पास यहां से अब हमारे पास जरूरत पड़ेगी यार d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर चाहिए। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर, क्या इक्वेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्या? 4a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए अपने पास यहां से दो से कट गया है, अपने पास यहां पर दो बार, तो 4a स्क्वायर बराबर क्या अपने पास टेन स्क्वायर थीटा होगा क्या? तो यहां पर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर की जगह क्या आप लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह आपने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2d1 d2 बराबर, अगर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा अगर है तो बताओ d1 2d1 d2 बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ d1 इंटू d2 का मान क्या 1/2 आ गया है क्या? तो 1/2 यहां पर अगर पुट करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा? 1/4 अपने पास एरिया आ जाएगा। ये अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे, और ये पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 92, आप लोग करने की कोशिश करो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में अपने पास डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये मैंने बताया भी है, आपको पता भी होगा। पहली बात, डायगोनल जो होता है वो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है। इसका एरिया अगर x होगा तो इसका भी एरिया x होगा, पहली बात। दूसरी कहानी अपने पास ये है कि कभी भी किसी ट्रायंगल में, ये चीज ज्योमेट्री की भाई याद रखिए, अब मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन दूसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं।
तो ये छोटे वाले की साइड अगर अपने पास एक है, ध्यान से समझना, छोटे वाले की साइड अगर अपने पास एक है तो बड़े वाले की साइड कितनी होगी, 2, और साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना होगा अपने पास, 1:4 हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, कभी भी पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए अपने पास, यहां पर जब भी पैरेलल लाइन खींच दी जाए 1:2, तो एरिया का रेशियो अगर साइड का रेशियो 1:2 है तो एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है। यहां पर ये कोई भी अपने पास एक पैरेललोग्राम है, ये अपने पास पैरेललोग्राम है। ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं प्रत्येक बच्चे को। इसके मिड पॉइंट को यहां से मिला दिया जाए और इसके मिड पॉइंट को अगर यहां से मिला दिया जाए तो पहली बात तो याद रखना कि दोनों जो लाइन है वो अपने पास पैरेलल है। तो ये अपने पास एक पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि पहले से पैरेललोग्राम है, लाइन अपने पास पैरेलल है। इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाया है, इससे इसके मिड पॉइंट को मिलाया है, तो ये वाली दोनों लाइन जो होंगी वो अपने पास पैरेलल हो जाती हैं, पैरेललोग्राम अपने पास बन जाता है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर इधर से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और इधर से अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये दोनों जो ग्रीन वाली लाइन अपने पास है ये दोनों अपने पास पैरेलल हो जाती हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना। तो जैसे ही, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना, जैसे ही लाइन पैरेलल अगर अपने पास हो, ये बात अपने पास ज्योमेट्री में मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो साइड का रेशियो अगर 1:2 है तो एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर करते हैं। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशियो अपने पास ये हो जाता है 1:4। तो छोटे वाले का एरिया अगर 1 है तो बड़े वाले का एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया क्या 3 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 होना है। तो इस वाले भाग का एरिया, जैसे ये दोनों लाइन अपने पास पैरेलल है, ध्यान से समझना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मुझे बताइए, ये लाइन अगर पैरेलल है और ये अपने पास मिड पॉइंट भी है तो क्या अपने पास एरिया का रेशियो 1:3 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एरिया का रेशियो छोटे वाले का 1, बड़े वाले का अगर 4 है तो नीचे वाले का कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 होगा। सेम ऐसे इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए, ये यहां पर मिड पॉइंट है, ध्यान से समझना, ये मिड पॉइंट है और दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इसका एरिया अगर अपने पास 1 है, इसका एरिया अगर अपने पास 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। ये रेड वाली मिड पॉइंट है, ये रेड वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। इसका एरिया अगर 1 है, सेम दोनों लाइन ग्रीन वाली पैरेलल है, तो इसका एरिया अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर 3 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ग्रीन वाली लाइन, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि अपने पास ये ग्रीन वाली लाइन मिड पॉइंट है, ये अपने पास इसका मिड पॉइंट है, और मुझे बताओ 1, 3 और 1, ये कहां से आ गया राजा? ये 1, 3 और 1 जो है ये अगर अपने पास 5 हो गया है और ये अगर मिड पॉइंट है, ये फिर आ गया। ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है तो मुझे बताइए, मिड पॉइंट अगर अपने पास ये है तो मिड पॉइंट यानी रेशियो 1:1, तो मिड पॉइंट अगर है, इसका एरिया 5 है तो इसका भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5 होगा। एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है, तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। और शुरुआत में ही बता चुका हूं, डायगोनल एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करता है, तो ये अगर 5 हो गया तो इधर ये 5 और 5 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10। तो टोटल क्या 20 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 20 हो गया है। तो ये 5 और 3 8 और एक 9 और 12 और एक अपने पास 13 और 3 16, तो बीच वाला टोटल का तो 20 हो गया। और इनका अगर आपके पास 16 हो गया है तो क्या इसका अपने पास 4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 होगा। और वैसे निकालने की इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों से तो शेडेड और अनशेडेड पूछा है, तो शेडेड तो अपने पास 4 ही भाग है, 1 1 1 और 1, तो शेडेड तो अपने पास 4 होगा। और अनशेडेड बचा हुआ 20 में से, टोटल 20 था, शेडेड 4 है तो 16 ही बचा, तो रेशियो कितना हो गया? 1:4। बाकी आप काउंट कर सकते हो, 1 1 1 और 1, तो यहाँ पर 4 और बचा हुआ 3 3 3 3 और 4 को जोड़ोगे तो ये 16 हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1:4। काफी बढ़िया, काफी सही क्वेश्चन। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा प्रत्येक बच्चे को।
अब ये आगे वाले क्वेश्चंस क्या मैं आपको करवा चुका हूं क्या, बताइए मुझे। ये चीज मैंने पहले आपकी क्लियर कर दी थी कि एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, ये चीजें मैं आपको पढ़ाकर आ गया हूं। बताइए क्वेश्चन करवा दिए थे क्या? 100 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, 100 में आपको करवा देता हूं। और 100 क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 4 बार करो भाई, और फिर जादू देखना, फिर आपका दिमाग चलना शुरू होगा मेंसुरेशन के अंदर। क्या ये भी करवा दिया था क्या? 100 नंबर मुझे बताइए, करवाया था या नहीं करवाया था, बताना मुझे। 20 तो 5 और 5 का डबल 10 है, तो 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20 हो गया, टोटल जोड़ लिया भाई रवि। क्लास में हो गया था, तो चलिए मैं नेक्स्ट फाइल अपलोड करता हूं। ये उम्मीद है कि मैंने करवाई दिया होगा आपको, 20 और 10 मान के करवा दिया होगा, 50 आंसर करवा दिया था। तो नेक्स्ट फाइल अपलोड करने में मुझे 1-2 मिनट लगेंगे, तो वेट करो। चलो हम लोग नेक्स्ट जो फाइल है अगले में ही पढ़ते हैं, आज सैटरडे है, थोड़ा सा इतना ही पढ़ लेते हैं। तो आप 100 क्वेश्चन को वापस अभी करने की कोशिश करो, 100 क्वेश्चंस को वापस करने की कोशिश कीजिए। फाइल अब की बार मैंने साथ ही आपको डाल दी है। 96 नहीं हुआ था, एक बच्चा कह रहा है 96 करवा देता हूं, नहीं हुआ था तो। ये तो फॉर्मूला ही आपको बता रखा है ना भाई, एक बच्चा जो 96 भूमिका जो मंगल कह रही है आपको, ये तो फॉर्मूला ही मैं बता चुका हूँ। इसकी साइड का जो अपने पास रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, वो क्या अपने पास √2/√3 इंटू अपने पास साइड होता है, क्या आपको याद नहीं है क्या? जब भी आप लोग, ये फॉर्मूला ही मैं लिखवा चुका हूं, अब आप कर सकते हो। क्या हो गया है क्या? तो चलो ये 100 क्वेश्चन कल संडे है, एक बार वापस से करने की कोशिश करना सभी लोग फटाफट, 2-2.5 घंटे में ही कर लेना, क्योंकि एक बार आपने पहले किए, फिर मेरे साथ साथ किए, फिर मेरे बाद किए, 3 बार आपके हो गए होंगे। तो एक बार इन क्वेश्चंस को 2-2.5 घंटे में कल बैठकर सुबह सुबह या आज के दिन में 100 क्वेश्चन को एक बार फिर से करना। ना, बिल्कुल नहीं करूंगा आंसर प्रोवाइड, सारे मैं करवाऊंगा, मेरे साथ साथ करना है मेघना आंसर प्रोवाइड। आंसर आप बना लो, डाल दो उनको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।